हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद रश्मि 53 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ 5 o'clock से, यानी 5:30 लगभग हो गया है। तो मैं आई हूँ सीधा उठ के किचन में, और मेरे हस्बैंड बच्चे सो रहे थे तो इसलिए मैंने वहाँ से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे सीधा किचन में उठ के आई हूँ, और सबसे पहले मेरा काम होता है एक गिलास गुनगुना पानी पीना। वो बहुत ही ज़्यादा आराम से बैठ के पानी मैं पीती हूँ। ये मेरा बहुत मी टाइम होता है और इसको मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ। तो मैं अपना पानी पीऊँगी यहाँ पे, और जैसे ही मैं उठ के आई थी वैसी ही मेरी शक्ल है, तो इस पे थोड़ा-सा कमेंट मत कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा दूसरा काम होता है, उठने के बाद मैं पेस्ट कर लेती हूँ और अपना मुँह साफ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि हमें एक थोड़ी-सी फ्रेशनेस फ़ील होती है, जो हम कहते हैं ना जल्दी उठने में कभी-कभी मुझे आलस भी आता है, हम नहीं उठ पाते हैं, या उठने के बाद जो लोग सो जाते हैं ना, तो ये ट्रिक अगर अपनाएँगे तो आपको भी बाद में नींद नहीं आएगी। तो मैं जब उठ जाती हूँ ना, तो उसके बाद मैं पानी पीने के बाद में पेस्ट और अपना मुँह साफ करके, और एक काम मैं ज़रूर करती हूँ, मैं अपने बालों को मतलब एकदम ट्रायंगल फ्री कर देती हूँ। वो दिन भर के लिए मेरा ये काम हो जाता है, फिर मुझे बार-बार ये सब नहीं करना होता है। तो मैं यहाँ पे अपने बालों को भी सुलझा लेती हूँ अच्छी तरीके से, क्यों अभी मेरे पास टाइम है। जब छोटे बच्चे हमारे पास होते हैं ना, तो हमें सारी चीज़ें बहुत टाइम पे करनी होती। तो अब मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में, और थोड़ी-सी मैंने वैसलीन भी लगा लेती हूँ, थोड़ी-सी हल्की-सी मॉइस्चराइज़र क्रीम भी लगा लेती हूँ, क्योंकि फेस वॉश करने के बाद में फेस बहुत रूखा-रूखा सा दिखता है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मैं पहले से ही किचन पूरी मेरी क्लीन थी, लेकिन मैं फिर भी सुबह में एक बार अपनी किचन को क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी किचन भी एक बार क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि पता नहीं कौन से कीड़े-मकोड़े आए हैं या कुछ भी हो, इसलिए मुझे लगता है कि मॉर्निंग में भी एक बार अपनी पूरी मतलब अपने काउंटर टॉप को क्लीन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे अभी बर्तन रखे हैं डलिया में, मैं इनको भी लगाऊँगी। और मैं बता दूँ कि मेरी बेटी 8 मंथ की है ना, तो इसलिए वो कभी-कभी बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है और काम नहीं करने देती। तो कभी-कभी मेरे रात में बर्तन छूट जाते हैं, जैसे कि आज छूट गए हैं मेरे बर्तन। तो मैं पहले तो ये डलिया को खाली कर दूँगी, बाकी सारे बर्तन जगह पे सेट कर दूँगी। इसके बाद में इस डलिया को भी साफ़ करके रख दूँगी, और जो नीचे डलिया के नीचे पानी जम जाता है ना, मैं इसको भी साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद में मैं लगाऊँगी पहले झाड़ू। झाड़ू लगाऊँगी सिर्फ़ किचन में, अभी घर में झाड़ू मैं नहीं लगाऊँगी, क्योंकि किचन में इसलिए लगा देती हूँ ताकि किचन में पानी-वानी जब गिर जाता है तो झाड़ू लगाने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मेरा दूसरा काम शुरू हो गया है, तो मैं यहाँ पे अपने पहले नंबर सबसे पहले जो मेरे मतलब बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग काम चलते हैं मॉर्निंग में, तो सबसे पहले मैंने अपनी बेटी के लिए पानी रखा था उबलने के लिए, वो पानी उबल गया है 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद में अब मैं यहाँ पे इसी वाले भगोने में बच्चों की बॉटल, बेटी की अपनी बॉटल भी रख दूँगी स्टीम होने के लिए। तो यहाँ पे मैं कटोरे से ढक के रख देती हूँ, तो अच्छी तरीके से स्टीम हो जाता है। 10 मिनट तक इसको ऐसे ही, जब तक वो स्टीम हो गई तब तक मेरा काम है कि मैं रात के जो पड़े हुए बर्तन हैं मैं इनको साफ़ कर दूँगी। कभी-कभी होता है कि बहुत सारे काम होते हैं जो रात में छूट जाते हैं मेरे, तो मैं सुबह में जल्दी उठ के ही इनको सब फटाफट से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी यहाँ पे साफ़ हो गए हैं, धुल गए हैं। और ऐसा बहुत सारी मॉम के साथ में होता होगा कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाता है, तो हमें काम अपने छोड़ने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी अपने काम को छोड़ दिया था रात में, बाकी तो सब कुछ कर दिया था क्लीन, लेकिन मैं अपनी किचन को ज़रूर क्लीन कर देती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा चींटी-वींटी ना आए किचन में। इसलिए मैं अपनी किचन को पहले ही क्लीन कर देती हूँ रात में ही। और बर्तन सारा मतलब कभी-कभी नहीं अगर साफ़ कर पाती हूँ, तो सिंक में इकट्ठा करके पानी डाल के रख देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे बर्तन साफ़ हो गए, और मैं साथ ही साथ सिंक और नल को भी साफ़ कर देती हूँ, जिससे मेरी किचन हमेशा चमकती हुई दिखे, नई जैसी दिखे। तो इसलिए मैं ये काम ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे जब तक मैंने बर्तन धुले थे, उतनी देर में मेरी बॉटल जो है वो अच्छे से कंप्लीटली मतलब बॉयल हो गई हैं। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए उसको स्टीमर में जैसे रखे रहते हैं ना, तो इस तरीके से मैं कटोरे से ढक के अभी भी रख दूँगी। अब मेरा दूसरा काम उसके बाद का काम है कि मैं जो मेरा दूध होता है बचा हुआ, तो मैं उससे मलाई निकाल देती हूँ और उसको भी बॉयल कर देती हूँ। इसको बॉयल करने का बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं कि जब मैं अपने बच्चों को बॉटल में डालती हूँ, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो इसलिए इसको बॉयल करके बच्चों को जब देती हूँ, तो वो ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं ना कि कम थोड़ा पीते हैं और थोड़ा छोड़ देते हैं इसलिए। तो यहाँ पे मैंने शाम में प्रेस लगाई थी, तो बहुत सारा मेसी हो रहा है पूरा रूम, और प्रेस के कपड़े जो थे वो भी मैं नहीं रख पाई थी। वो इतना परेशान, क्योंकि इस टाइम पे उसके ना दाँत आ रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी सी हो गई है।
तो इसलिए मेरा जहाँ पे काम होता है मैं वहीं पे छोड़ देती हूँ, पर मैं उसको पहले देखती हूँ। यहाँ पे मैंने एक डोरी बांध रखी है, कभी कभी बारिश होती है तो या फिर मैं लेट कपड़े धो पाती हूँ, तो उसके लिए ये डोरी मैंने यहाँ पे बांध रखी है, तो यहाँ पे ही मैं अपने कपड़े सुखा लेती हूँ। अब मैं सारे पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी फटाफट से, क्योंकि अब झाड़ू का टाइम हो गया। अभी मतलब दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो जितना काम हो सकता है मैं उतना काम फटाफट से कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू भी लग गई है और यहाँ पे बॉटल भी मेरी स्टीम हो गई, तो अब मैं इनको निकाल के रख दूँगी, क्योंकि ज़्यादा देर फिर वो पानी में पड़ी रहती हैं, तो जितनी साफ़ की है फिर उतनी वैसी की वैसी हो जाती हैं। इसलिए इनको थोड़ा हल्का जब ठंडा पानी हो जाए तब इनको निकाल के रख देना चाहिए। तो मैंने इसको निकाल के रख दिया। अब मैं अपने दोनों बच्चों के लिए दलिया बनाऊँगी। मेरी मिष्टी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको मुँह में छाले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो कुछ भी खा नहीं पा रही है। तो मैं यहाँ पे इसका दलिया बना के और मिक्सी में ग्राइंड करके मैं उसको खिलाऊंगी। तो यहाँ पे दलिया बनने के लिए मैंने रख दिया थोड़ा सा देसी घी और थोड़ा सा जीरा और हींग भी डाल देती हूँ, इससे बच्चे का डाइजेशन अच्छा हो जाता है। और अब मैं यहाँ पे दलिया भी थोड़ा सा डाल के हल्का सा सौते कर दूंगी। वैसे तो भुना हुआ है पहले से, लेकिन मैं घी के साथ में हल्का सा चला फिरा देती हूँ, तो इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। अब मैं इसमें क्या करूँगी कि जो दाल मैंने भिगो के रखी है उसको भी मैं इसी में डालूंगी। डालने के बाद में उसको भी 1-2 मिनट ऐसे सौटे कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि ये डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है बच्चों को, और बिल्कुल भी मतलब और टेस्टी भी ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल भी मतलब दलिया जो खाने से पेट बिल्कुल एकदम ठीक रहता है बच्चों का। तो यहाँ पे मैंने दलिया बिल्कुल बना दिया और इसमें मैं 2 कटोरी पानी भर के डाल दूँगी। ये पानी मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मैंने सिर्फ 1 चमचा दलिया डाला था और इसमें ही बहुत अच्छा दलिया बन के तैयार हो जाएगा। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। इसके बाद में 2 विशल लगा देंगे। 1 विशल लगाने के बाद में मैं हल्का सा धीमा कर देती हूँ, ताकि दलिया जो है अच्छी तरीके से घुट जाए। जब तक मेरा दलिया बनेगा तब तक मैं यहाँ पे बाथरूम में आ गई हूँ। अब मैं अपने कपड़ों, जो मेरे कपड़े हैं, जैसे मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने के 1 जोड़ी कपड़े होते हैं डेली, तो मैं डेली के डेली वॉश कर देती हूँ। सॉक्स और हैंकी वगैरह सब कुछ मैं डेली नहाने से पहले ही ज़्यादातर वॉश कर देती हूँ, क्योंकि मशीन जब लगाते हैं तो मुझे बहुत काम बढ़ जाता है। और बच्चों के साथ में मैं जितना काम सोचती हूँ हैंडी हो जाए, जितना जल्दी हो जाए, उतना उस तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं कपड़ों को मतलब सोक करके रख दिया है मैंने। जब मैं नहाने जाऊँगी तो उनको अच्छे से वॉश कर दूँगी, और 2 से 3 मिनट में, 5 मिनट में हो जाता है सब कुछ। तो यहाँ पे तब तक मैं सोक करके आई हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने पोहा की मतलब थोड़ी-सी प्रिपरेशन करके रख दूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ वेज पोहा, जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी बनता है मतलब। तो यहाँ पे मैंने 1 प्याज लिया है, 1 गाजर ली है, 1 टमाटर ली है, थोड़ी-सी बीन्स ली है और 1 हरी मिर्च ली है। उनको सबको अच्छा सा बारीक-बारीक सा काट देती हूँ मैं। तो जो मैं मतलब जब पोहा बनाती हूँ ना, तो मैं इसको चॉपर से नहीं काटती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं आता है चॉपर की कटी हुई सब्ज़ी। वो एकदम से मतलब वैसी हो जाती है। उसके लिए तो बस जो हम डीप फ्राई वाली जो बनाते हैं ना, ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं, उसके लिए ठीक लगता है मुझे चॉपर यूज़ करना। तो यहाँ पे मैंने अपनी हस्बैंड के लंच के लिए की तैयारी भी करके रख दी है, मतलब बैंगन, आलू, टमाटर सब काट के रख दिया है, ताकि जब मैं नहा के आऊँ तो मैं फटाफट से खाना बना दूँ। मैं बिना नहाए खाना नहीं ज़्यादातर बनाने की कोशिश करती हूँ, कि यही कोशिश करती हूँ कि मैं नहाने के बाद खाना बनाऊँ। तो मैं यहाँ पे जो मैंने डलिया और जो मैंने चाकू यूज़ किए हैं, मैं तुरंत के तुरंत इनको मैं साफ़ करके रख देती हूँ, ताकि ये हमेशा नए जैसे दिखते रहें और चमकते रहें हमेशा। कुछ भी गंदा ना किचन में जल्दी हो, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी पड़े। तो छोटे-छोटे काम मैं हमेशा ऐसे ही करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सब्जी और मैंने आटा भी लगा के रख दिया है, और अच्छे से मेरा पूरी प्रिपरेशन हो गई। अब मेरा बचा है पोछा, तो अब मैं लगाऊंगी पोछा। पूरे घर में पोछा लगा दूंगी। तो यहाँ मैंने इसमें पूजा वाले रूम में पोछा लगा दिया, किचन में पोछा लगा दिया। अब मैं यहाँ लिविंग एरिया में पोछा लगा दूंगी जल्दी जल्दी से। तो जैसे ही मैं पोछा कंप्लीट हो गया, तो मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। किचन में नहीं, मतलब मैं बाथरूम में आ गई हूँ। और अब छुटकी उठ चुकी है, तो उठ गई थी, तो उसको फीड कराने के बाद मैंने इसको वॉकर में बिठा दिया है। जब तक ये वॉकर में बैठ के इधर उधर थोड़ा सा खेलेगी, तब तक मैं कपड़े भी फटाफट से वॉश कर लूँगी। तो ऐसे ही मेरे काम चलते हैं। और छोटे बच्चे के साथ में आप मॉर्निंग से जितनी स्टार्टिंग से सुबह से एनर्जी से काम कर लोगे, तो पूरा दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा आपका, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरे यहाँ पे कपड़े वॉश हो गए हैं और अब मैं नहाने गई हूँ। तो मैं नहा के फटाफट से जितने मैंने कपड़े वॉश किए हैं उनको मैं उठा के मतलब बकेट उठा के मैं सीधा मतलब मशीन में ड्रायर चलाने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि जितना हाथ के हाथ काम हो जाता है उतना ही अच्छा होता है। तो अब मैं मशीन में डालने के बाद में थोड़े अपने बाल
कंघी करके और थोड़ा सा अपना हल्का सा मेकअप कर लेती हूँ सुबह में। तो ऐसे ना काम करने में बड़ा मन लगता है। थोड़ा सा जब आप तैयार श्यार हो तो आपको एनर्जी भी एक अलग लेवल की रहती है बॉडी में। तो यहाँ पे मैं तैयार होके और अपने लड्डू को नहलाने आ गई हूँ। तो मैंने अपने लड्डू को नहला भी दिया है, तैयार कर दिया है। उनका चंदन लगा दूंगी, इत्र लगा दूंगी। ऐसे ही मैं तो जैसी मतलब पूजा जानती हूँ मैं वैसी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो रही है और पूजा करने के बाद मैंने देखा था कि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड भी करूँगी। इसलिए मैं आपको बता देती हूँ जो आगे की पोहे की रेसिपी है वो आपको इसके नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगी, क्योंकि जब ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, लेंथी हो जाता, तो आप लोग देखना भी पसंद नहीं करते हो। इसलिए जो इस वाले ब्लॉग में मेरा जो मतलब डेली का रूटीन ज़्यादातर होता है, मॉर्निंग का जो होता है ना, मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन जो होता है वो मैंने आपके साथ में इसमें शेयर किया है। और मैंने इसमें ये भी शेयर किया है कि आप अपने छोटे बच्चे के साथ में किस तरीके से काम मैनेज कर सकते हो, क्योंकि जब आपका छोटा बच्चा है तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाए। और उठने के बाद जब तक आपका बेबी सो रहा है तब तक आपके बहुत सारे काम फिनिश हो जाएंगे और फिर पूरा दिन आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे लड्डू के आप लोग दर्शन कर लीजिए। मैंने लड्डू को तैयार कर दिया। अब मैं यहाँ पे आरती कर दूंगी, भोग लगा दूंगी। ये सिंपल सी मेरी डेली की पूजा होती है। इसको मैं कर लेती हूँ। कभी कभार मैं नहीं भी कर पाती तो मेरे हस्बैंड कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि कभी कभार हम नहीं भी कर पाते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में दोबारा से। तो यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड करूँगी। और अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और पोहे की रेसिपी देखनी है तो इसके नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, और अपना भर भर के प्यार दीजिएगा।